तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे जो वो है प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में बात करें तो लाभ और हानि। क्या दोस्तों, लाभ और हानि। और ये वीडियो हमारी कौन सी पार्ट होगी? तो ये वीडियो हमारी पार्ट 5 होगी और इसमें आपको हम एक ऐसे इजी ट्रिक की बात करेंगे, ऐसे आपको बिल्कुल आसान ट्रिक बताएंगे कि 100% यानी 100% की गारंटी है कि आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें समझ में नहीं आया सर। बिल्कुल आपके दिमाग के यानी भेजा में घुस सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसी वस्तु को, क्या दोस्तों, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर, क्या दोस्तों, कोई वस्तु है जिसको हम 56 रुपए में बेच रहे हैं, उसे उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है। यानी 56 रुपए में बेचने पर हमें उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है कि जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। माना कि हम मान लेते हैं कि हमारा मतलब हमारा जो प्रतिशत है वो 50% है, तो हमारा वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना आएगा? वो 50 रुपए ही हमारा वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको समझाया है। अब करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले आप हमको बताइए कि आपको जो है रुपए में कितने रुपए दिया, आप वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हैं। तो आप कहेंगे सर जी हमें 56 रुपए में बेच रहे हैं। कितने रुपए में बेच रहे हैं? 56 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमें 56 का फैक्टर करना है। तो आइए हम 56 का फैक्टर करते हैं। तो 14 चौका 56, क्या दोस्तों, 14 चौका 56, 14 गुने में 4, 14 गुने में 4। अब ये जब हम फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर करने के बाद, क्या दोस्तों, फैक्टर करने के बाद हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो फैक्टर है, क्या दोस्तों, जो फैक्टर है तो फैक्टर को हमेशा घटाने पर, क्या दोस्तों, फैक्टर को हमेशा घटाने पर 10 आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है जब भी हम 14 - 4 करेंगे तो हमारे ये हमेशा घटाने पर कितना आना चाहिए दोस्तों? तो 10 आना चाहिए। यानी हमें जो भी सेलिंग प्राइस दिया रहता है उस सेलिंग प्राइस को हम जब भी घटाएं तो हमारा मान कितना आना चाहिए दोस्तों? 10 आना चाहिए। तो 14 - 4 10 आ रहा है, यानी फैक्टर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें क्या ध्यान देना है कि जो संख्या सबसे छोटी है, क्या दोस्तों, 14 और 4 में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो आप कहेंगे भैया रे कि 4 छोटी है, तो जो संख्या छोटी है उसके आगे सिर्फ हमें 0 लगा देना है और वहीं हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, वहीं हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, वहीं क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया दोस्तों? 40। तो ये हो जाएगा 40 हमारा आंसर। अब इसको हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। क्या दोस्तों, प्रूफ, इसको हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि हमने 40% यानी हमारा क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपया और उतने ही प्रतिशत का हमें लाभ हो रहा है। तो यानी हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 40 और परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 40 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा भैया रे? तो 40 का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 गुने में 40 बटा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 4 चौका 16, यानी 16 रुपए का हमें क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे सर जी हमें 16 रुपए का जो है प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है। 16 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो हमारे पास सीपी कितना आ रखा है? 40 रुपया आ रहा है। तो 40 प्लस प्रॉफिट कितना है? 16 रुपया, यानी 56 रुपया। यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 56 रुपया। और हमारे पास 56 रुपये हमारा पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में कि हम उस वस्तु को 56 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितने की वस्तु का क्रय मूल्य है। तो इस विधि से हम बिल्कुल सेकेंडों में, क्या दोस्तों, बिल्कुल सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रॉफिट में है। फिर आपको हम अगली जो अगला क्वेश्चन आएगा उसको हानि पर रहेगा और हम बताएंगे आपको कि हानि में क्या करते हैं, हानि में क्या फंडा रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम 75 को देखते हैं कि एक वस्तु को, क्या दोस्तों, एक पुस्तक को 75 रुपए में बेचने पर, क्या दोस्तों, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने की पुस्तक का क्रय मूल्य है, जितने की पुस्तक का क्रय मूल्य है। तो दोस्तों फिर से हम 75 लिखेंगे, 75। अब हमें क्या करना है दोस्तों? तो हमें 75 का ऐसे फैक्टर करना है जिसको घटाने पर 10 आना चाहिए। तो 15 5 75, क्या दोस्तों, 15 5 75 आ जाएगा। अब यदि हम 15 में से 500 घटा रहे हैं तो क्या हमारा 10 आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, 10 आ जा रहा है। मतलब कि हमारा जो ये फैक्टर है वो बिल्कुल सही है। अब क्या देखना है? तो जो संख्या छोटी है, क्या दोस्तों, जो संख्या छोटी है सिर्फ आगे उसके 0 लगा देना है और यही हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी यही हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 50 रुपये।
आप कहेंगे सर जी आप हमें प्रूफ करके दिखाओ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बिल्कुल प्रूफ करके दिखाएंगे। आइए प्रूफ करते हैं। तो हमें 50 रुपया क्रय मूल्य और उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, यानी हमारे पास जो प्रतिशत प्रॉफिट हो जाएगा वो कितने रुपए का हो जाएगा, 50% का हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 50 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, गुने 50/100 हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट को चेंज करने के लिए। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो हमें 25 रुपया क्या आ गया दोस्तों, तो हमें 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 25 रुपये का प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है। क्या दोस्तों, 25 रुपये का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आप बताइए सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर जी क्रय मूल्य 50 रुपये है, तो 50 और प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 रुपये का। 50 और 25 जोड़ेंगे तो 75 नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया दोस्तों, 75 रुपये आ गया। क्या क्वेश्चन में 75 रुपये सेलिंग प्राइस दिया है, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल दिया है, 75 रुपये। यानी हमारा क्रय मूल्य निकल के कितना आ गया, 50 रुपया आ गया। यानी 50 रुपये में 50 रुपये का लाभ होता है और 50 रुपये उसका क्रय मूल्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप बिल्कुल संयम बरतिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु का लागत मूल्य है। तो हो गया हमारा 25 रुपया। ये क्या हो गया हमारा, 25 रुपया हो गया। अब एक बात बताइए, जब हमें प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट में तो हम जोड़ रहे थे, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट में हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। और फिर से इसको हमें फैक्टर करना है, और हमें फैक्टर ऐसे करना है कि हमें प्लस करने पर क्या है, प्लस करने पर हमेशा 10 है। तो 5 25, 5 गुने में 5, 5 गुने में 5, तो क्या हम 5 + 5 करेंगे तो क्या हमारे पास 10,000 है। जी हाँ दोस्तों 10,000 है। यानी कहने का मतलब ये हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में 2 चीजें ध्यान रखनी है। जब भी हमें लाभ दिया हो और लाभ हो रहा हो और क्रय मूल्य पूछ रहा हो, तो हमेशा क्या करते हैं, घटा करके हमें 10 लाना रहता है, ठीक है। लेकिन जब भी हमें हानि हो रही है तो हमें जोड़ करके 10 लाना होता है, जोड़ करके 10 लाना होता है। ये 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। 5 और 5 10, ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है। जब संख्या आपस में बराबर है तो हम किसी भी संख्या के आगे 0 लगा देंगे, वही क्या हो जाएगा, तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 50 रुपये। आप कहेंगे अरे मास्टर इसको हमें प्रूव करके दिखाओ। यहाँ दोस्तों हम बिल्कुल आपको प्रूव करके दिखाएंगे। हमारा क्रय मूल्य कितने रुपये का हो गया, 50 रुपये का, और हानि हो रहा है तो हमारे प्रतिशत लॉस हो जाएगा, कितने रुपए का हो जाएगा, तो आपके सर 50% का लॉस हो जाएगा। तो 50 गुने में 50 बट्टा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 25। ये 25 रुपया हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ये 25 रुपया हमारे पास लॉस हो गया, यानी हिंदी में बात करें तो हानि हो गया। अब बताइए जब हमें लॉस हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया रे सीपी माइनस लॉस होता है। तो हमारे पास सीपी का मान कितना आ गया दोस्तों, 50 रुपया आ गया, यानी 50 रुपया, और लॉस कितना आया 25 रुपया। तो 50 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 रुपया। ये 25 रुपया हमारा क्या हो गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस हो गया। क्या 25 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस दिया है, तो दिया, यानी हमारा जो ट्रिक है वो बिल्कुल 100% सही है। आप बिल्कुल संयम बरतिए, गारंटी ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। ये आखिरी क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को छोड़ दीजिएगा अगर समझ में ना आए तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक दुकानदार ने कोई सामान 21 रुपए का बेचा। कितने रुपए का बेचा, 21 रुपए का बेचा, और उसको बेचने पर इतने ही प्रतिशत की हानि हुई जितने की वो सामान जितने का वो सामान था, यानी उस सामान का जितना क्रय मूल्य था उतने ही प्रतिशत की उसको हानि होती है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 21 लिख देंगे। हमने यहाँ पर 21 लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 21 रुपया हो गया। अब हमें 21 का ऐसे फैक्टर करना है कि जिसको जोड़ने पर क्या आए, 10 आए। तो 7 3 के 21, 7 गुने में 3, तो क्या दोस्तों 7 3 के 21, यानी 7 प्लस जब 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आएगा, यानी ये हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है। अब इसमें पहले तो हमने दोनों संख्या बराबर थी तो किसी में 0 लगा देते थे, लेकिन जब भी हानि हो तो हानि में हमेशा बड़ी संख्या में 0 लगाते हैं। यानी 7 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर जी इसमें तो 7 बड़ी है, तो यानी हम 70 के आगे 7 के आगे 0 लगा देंगे। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस यानी जो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, हमारा जो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 70 रुपये। आप कहेंगे अरे सर इसको आप प्रूफ करके दिखाओ। जी हाँ दोस्तों हम बिल्कुल हम प्रूफ करेंगे, आप संयम बरतिए बस। ये हो जाएगा प्रतिशत लॉस। प्रतिशत लॉस कितने रुपए का हो जाएगा दोस्तों, 70% का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 70
गुने में 70/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, हो जाएगा 7 7 49। ये 49 रुपया क्या हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे सर जी 49 रुपया लॉस यानी ये हानि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए जब हानि हो रहा हो तो हमारा सीपी इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी सॉरी हमारा एसपी इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी सीपी माइनस का लॉस होता है। तो हमारे पास सीपी कितने रुपए का, 70 रुपए का, और हानि कितने रुपए का है, 49 रुपए का। जब 70 में से 49 माइनस करेंगे तो कितने रुपए का हो जाएगा, 21 रुपए का। यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस कितने रुपए का आ गया, 21 रुपए का। यानी हमारा 21 रुपए क्वेश्चन में दे रखा है। तो यानी ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको ये हमारी ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम रेगुलर ट्रिक लाते रहें बिल्कुल समय समय पर और आपको समझ में आता रहे, तो आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को शेयर। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।